Hello students, how are you? Hope you are fine. Okay students, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज दैट्स योर 6.3। लेकिन बिफोर डू एक्सरसाइज 6.3 हमें कुछ बेसिक करना होगा क्योंकि वो बेसिक चीजें हमें एक्सरसाइज 6.3 में काम आएंगी, ठीक है ना। कुछ बेसिक हमने 6.1 से पहले किया था, फिर 6.2 से किया था लास्ट पहले हमने, ठीक है, लास्ट वीडियो में। अब क्या है, अब आपके मेन क्या बेसिक तो है, लेकिन आपकी जो थ्योरम आएंगे आपको थ्योरम समझ में आना चाहिए, होती कैसे वो भी आपको आने चाहिए, होंगी कैसे, ठीक है ना। तो उसी के पहले थ्योरम आपका थ्योरम 6.7। ये ऐसे थ्योरम है जो आपने मतलब पहले भी यूज की होगी 7th क्लास में, 8th क्लास में। दैट्स एंगल सम प्रॉपर्टी। ये तो आप सबको पता होगा कि कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसके सभी तीन एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। उस बात को हम यूज तो करते आ रहे हैं, चाहे 6th क्लास हो, चाहे 7th, चाहे 8th, लेकिन आपको प्रूव कैसे करना है वो आपको 9th क्लास में सिखाया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आपकी 6.7 थ्योरम में एनसीईआरटी मैथ्स में है क्या, द सम ऑफ द एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मींस किसी भी ट्रायंगल के जो तीन एंगल होते हैं ना, सम ऑफ थ्री एंगल्स, उनका सम 180 होता है। ये आपको प्रूव करनी है। तो इसमें हम क्या करें, कंस्ट्रक्शन की। तो क्या देखो ध्यान से, ये आपको क्या है, ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। आपको प्रूव करना है कि इन तीनों सम क्या आपका 180 डिग्री। तो मेरे आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC। आप एक PQ लाइन ड्रॉ की जो किसके पैरेलल है, BC के। ओके, अच्छा PQ पैरेलल टू BC ड्रॉ की ना, इधर आपका एंगल 1 बन गया और इधर एंगल 2, क्योंकि आपने एंगल 1 और एंगल 2 नेम कर दी, और बीच में एंगल A है। ओके, अब प्रूफ देखिए पहले ध्यान से। तो PQ पैरेलल टू BC है, अगर PQ पैरेलल टू BC है तो क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल B होगा? यस। क्यों? PQ पैरेलल टू BC गौर से ये एंगल 1 और एंगल B कैसे एंगल है आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। ध्यान रखो, जैसे मान लो कोई तो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल कैसे होते हैं आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना, और एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी तरह से एंगल 1 इक्वल टू एंगल B है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम PQ पैरेलल टू BC, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल C है, सेम रीजन बिकॉज़ ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मींस दोनों के लिए रीजन भी सेम है। ओके, अब देखिए नाउ, अब ध्यान देखिए, तो ये PQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो PQ स्ट्रेट लाइन है, इसमें तीन एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल A और एंगल 2। अब इन तीनों सम क्या होगा, 180 डिग्री, रीजन बिकॉज़ ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, कैसे या कह सकते हैं ना, बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स। तो स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं आपके, ठीक है ना। ओके, नॉट लीनियर पे स्ट्रेट लाइन एंगल्स, क्योंकि लीनियर पे दो होते हैं, स्ट्रेट लाइन में 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। फिलहाल ये कितने आपके 3 एंगल्स, तो सम 180 डिग्री होगा बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स। आप इधर ब्रैकेट में रीजन देना होगा। और जो एंगल 1 है किसके इक्वल, B के इक्वल, तो एंगल 1 को मैंने B से प्लेस कर दिया, एंगल A को A रखा, और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल, तो एंगल 2 को एंगल C से प्लेस कर दिया। तो आपको ये रीजन लिख रखा है बिकॉज़ एंगल 1 इक्वल टू एंगल B और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C। तो अभी क्या बनेंगे, एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने इसको था अरेंज कर लिया, अरेंज कैसे, इसकी फॉर्म में सब प्रूव करता हूं मैं। तो सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। एक्चुअली आपको ये तो प्रूव करना है, ये तो है ना, द सम ऑफ एंगल्स इन द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल हमने ABC लिया था, उसके कितने एंगल है, A B C, तीन एंगल है, तीनों सम में क्या प्रूव कर दिया, 180 डिग्री, और ये होगी थ्योरम प्रूव आपकी। तो दिस इज अ थ्योरम 6.7, अंडरस्टूड। तो इस तरह से आपको ये प्रूव करनी है कि किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल सम 180 डिग्री होता है, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो ये थ्योरम आपको आनी चाहिए, और यूज तो आपको आना ही चाहिए, और यूज तो आप पहले करते आ रहे हैं ना 6 या 8 क्लास में, इस तरह से, ठीक है। ध्यान दें इस थ्योरम को। तो नेक्स्ट आपकी थ्योरम 6.8 है। देखो थ्योरम 6.8 है क्या, पहले सुनिए ध्यान से। तो इस थ्योरम में क्या है, तो ये तो आपको पता ही होगा, आपने एक प्रॉपर्टी या थ्योरम यूज भी की होगी। जैसे मान लीजिए, पैसों लीजिए, ये कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ना, लाइक दिस। ओके, ये मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 2 और ये आपका एंगल 3 है। तो पता होगा ना, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इसको भी बोल सकते हो कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। कैसे बोल लो, बात होती है, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसी प्रॉपर्टी को थ्योरम का नाम देके आपके चैप्टर 6 में डाली गई है, थ्योरम 6.8। क्या आपकी ये थ्योरम 6.8। देखो कुछ थ्योरम है क्या, ऑन पेज नंबर 106। तो लिखा ना,
if a side of triangle is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। जैसे कि देखो ये है, देखो जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है कोई आपका, ओके, स्टेटमेंट आप नोटबुक में उतार लेना बुक से, ठीक है ना। तो ये कोई आपका ट्रायंगल है लाइक दिस, ओके, ए बी सी, इसकी आपने एक साइड एक्सटेंड कर दी, मान लो कौन साइड एक्सटेंड की, बी सी को, कहां तक लेके मैं एक्सटेंड करता हूं, अप टू पॉइंट डी, पॉइंट डी तक ले ना, ओके। अब देखो ये एक एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और ये क्या है एंगल ए सी डी, एक्स्ट्रा एंगल ए सी डी है, ध्यान सुनो, एक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए बी और सी तो ट्रायंगल के अंदर ही है, जो ये ना देखो ए सी डी, ये एंगल कैसा है, एक्स्ट्रा एंगल। हमें ये प्रूव करना है कि जो एक्स्ट्रा एंगल है ना, इसका सम एंगल ए और एंगल बी के सम के इक्वल है। ये तो आपकी थ्योरम है, क्या किसी ट्रायंगल के हम एक साइड को एक्सटेंड करते हैं ना, तो जो एक्सटीरियर होगा ना वो इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से, एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी नहीं है, इंटीरियर अपोजिट एंगल एंगल ए और बी है, तो इसे एक्स्ट्रा एंगल किसके इक्वल होगा, इन इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। मींस टू शो, आपको शो ये करना है जी कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। अब ये भी बोल सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल C सॉरी C लिखता है, A लिखता है तो उसको ACD, एंगल ACD, क्योंकि एंगल C तो ये अंदर वाला है, ठीक है ना, एंगल ACD एक्स्ट्रा एंगल, ये आपको प्रूव करना है। अगर बहुत सिंपल प्रूफ है इसका, कोई मुश्किल नहीं है, तो क्या प्रूफ देखिए बच्चों, आप देखिए इन ट्रायंगल ABC, आपको ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, ट्रायंगल एबीसी तीन एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। इक्वेशन फर्स्ट का नाम दीजिए, ओके, और रीजन क्या लिखोगे, अभी हमने थ्योरम 6.7 किया ना, या सिंपल लिख सकते हो आप बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ना, जो कि अभी हमने थ्योरम 6.7 की भी है। आप थ्योरम यहां लिख सकते हो बिकॉज ऑफ थ्योरम 6.7 लिख सकते हो, या आप ये लिख सकते हो बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके, ठीक है ना, ये सिंपल के साथ बिकॉज का होता है, ठीक है ना, ओके। हाँ, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट होगी ना, अब देखिए ध्यान से, नाउ अब देखिए एंगल C प्लस एंगल ACD, इसका सम क्या होगा, ये भी 180 होगा। देखो एंगल C आपका ये है, ठीक है ना, और एंगल ACD ये है, इनका सम 180 है, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये रीजन क्या है इसका, रीजन है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, है ना। देखो ये BC एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें जो एंगल AC सॉरी एंगल C और एंगल ACD कैसे आपके लीनियर पेयर एंगल नहीं बन रहे हैं, और लीनियर पेयर एंगल से क्या होता है 180 डिग्री, तो इसका रीजन दोगे आप बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, ओके, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान देखो, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसकी राइट हैंड साइड भी 180 डिग्री है, और जो इक्वेशन सेकंड है उसकी राइट हैंड साइड भी 180 डिग्री है। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करते हो, अगर उनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। अब लिखोगे आप ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, कंपेयर किया तो क्या लिखोगे आप लिख सकते हो एंगल C प्लस एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ओके। इनका सभी 180 डिग्री है, इसका सभी 180 डिग्री है। आप चाहते भी कर सकते थे एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल ACD, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब देखिए इधर एंगल C, इधर एंगल C, एंगल C से एंगल C कैंसिल, क्योंकि आप अलजेब्रा में यूज करते हो, इस एंगल C को राइट में लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, कटना था ही। तो अब नेट क्या आ गया आपका एंगल ACD इज इक्वल टू क्या आ गया आपका एंगल A प्लस एंगल B, और हमें ये प्रूव करना ना कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस B, ये प्रूव हो गया, तो दैट्स योर हेंस प्रूफ। में इससे प्रूव हो गया कि अगर किसी ट्रायंगल के हम एक साइड पे एक्सटेंड करते हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा एंगल होगा ना वो बाकी के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल सम के इक्वल होगा। इसे हम ये बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा एंगल सम प्रॉपर्टी, मीन जो एक्स्ट्रा एंगल है ना वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। तो दैट्स थ्योरम 6.8, अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम। देखिए बच्चों अभी ये था मेनली जो थे ना आपके एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे, और मेरी जो थ्योरम यूज होंगी आपकी
और जो आपका बेसिक किया है, चाहे 6.1 का बेसिक हो चाहे 6.2 का, वो भी इसमें यूज हो सकता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। आई विल डू सम टिपिकल क्वेश्चन, थोड़े इंपॉर्टेंट कह लो या तो टिपिकल, ओके, बाकी मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगले जैसे क्या है इसमें आपका, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.3, ओके, क्वेश्चन नंबर 2। पर ध्यान है क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। और देखिए इन फिगर 6.40 फिगर, पहले फर्स्ट टाइप ड्रॉ द फिगर, ये फिगर आपका x y z, that's your O, sorry, दैट्स योर O पॉइंट, ये हो गया आपका Y, ये Z, ये X है। एंगल X कितना आपका, एंगल X है आपका 62 डिग्री। और देखो ये आपका एंगल Y है, कंप्लीट एंगल Y, ये कितनी डिग्री आपका 54, पूरा एंगल Y 54 में डिग्री का Y Z जो भी है। और देखो गिवन, तो गिवन देखो इन दिन से फिगर के एंगल X कितना आपका, एंगल X आपको गिवन है 62 डिग्री। देन एंगल एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड मींस पूरा एंगल, ठीक है ना। ये कितना एंगल, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या आपका 62 डिग्री। देन क्या आपका, सॉरी 54 डिग्री, आपका ये 54 डिग्री, ठीक है ना। फिर आपका देखो इफ वाई एंड जेड, देखो ये वाई और जेड और क्या आपके आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स जेड वाई, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, ये ओ वाई है ना, ये वाई ओ, ये एंगल एक्स वाई जेड, ये एंगल वाई का बाइसेक्टर मीन देखो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो ये है। उसी तरह तो ये जो ओ जेड लाइन है ना, ये जेड ओ बोल लो, ये किसकी बाइसेक्टर एंगल एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई बोल लो या एंगल जेड बोल लो, बात एक ही है, ठीक है ना। मींस जो ओ जेड है वो एंगल जेड का बाइसेक्टर आप कह सकते हो, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है ना। मींस ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ऐसे ये दो एंगल भी आपस में क्या इक्वल है, ठीक। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या आपको, हाँ मींस आप कह सकते हो जैसे मान लीजिए दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 और दिस इज एंगल 4, तो अभी कह सकते हो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। ये 1 2 3 4 लिखते थे कि आपको जल्दी समझ आ जाए, ठीक है ना। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 1 एंड 2 आपस में इक्वल है, एंगल 3 एंड 4 बोथ आर इक्वल, ठीक है ना। इस टाइप से टू शो, सॉरी टू फाइंड, टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना आपको, देखो यू हैव टू फाइंड फाइंड एंगल ओ जेड वाई, देखो ओ जेड वाई मींस आपको तो एंगल ओ जेड वाई फाइंड करना है। दूसरा एंड एंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, दूसरा क्या फाइंड करना आपको, एंगल वाई ओ जेड मींस यू हैव टू फाइंड टू एंगल्स, एंगल ओ जेड वाई, ठीक है ना। यहाँ फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, ये हो गया वाई ओ जेड, ठीक है जी। तो जो करना है क्या, ध्यान सुनिए आप, सॉल्यूशन अब देखिए, देखो बच्चों ध्यान से देखो, आपको पता है एंगल ओ जेड वाई, पता है एंगल ओ जेड वाई एक्चुअली है क्या आपका, एंगल 4, इधर मैं एंगल 4 भी लिख सकता था, एंगल 4 बोल लो या एंगल ओ जेड वाई बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। अरे हुआ कैसे, एंगल है कितना आपका 54 डिग्री ना, पूरा एंगल एक्स वाई जेड 54, ये भी था, ठीक है, हम निकाल लेंगे इसको, ठीक। और एंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड देखो वाई ओ जेड आपका ये एंगल है, ठीक है। अब इसे देखो जो ध्यान सुनिए, एक काम की देखो, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, पूरा ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, इसमें कितने एंगल है, 3 एंगल है, एक आपका एंगल एक्स प्लस एंगल y और प्लस एंगल z इक्वल टू क्या होगा आपका सम 180 डिग्री। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंगल x कितना डिग्री का आपका 62 गिवन भी है, अब डू हियर, ठीक है ना। एंगल x है 62 डिग्री प्लस एंगल y कितना आपका, देखो y मींस एक्स वाई जेड, वही बात है 54, एक्स वाई जेड बोलो एंगल y, एक ही बात है, कितना आपका 54 डिग्री, ओके। देन देखो आपका एंगल z, ठीक है बच्चों, एंगल देखो z कितना आपका, तो एंगल z ये आपका एंगल z देखो क्या आपका, ये वी डोंट नो, प्लस एंगल z,
इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, दैट्स इक्वल टू कितना आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब देखिए क्या होगा बच्चों, 62 प्लस 54 क्या होगा, ये हो गया आपका 116 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। जी हाँ, ओके। एंगल जेड कितना हो गया आपका, एंगल जेड हो गया आपका 180 डिग्री और माइनस का 116, तो एंगल जेड कितना आ गया आपका, ये आपका हो जाएगा जी दैट्स ऑफ योर 64 डिग्री, कितना आ गया आपका 64 डिग्री। तो 180 माइनस 116 कितना होगा आपका, दैट्स ऑफ योर 64 डिग्री। एंगल जेड आ गया ना। देखिए हमें निकालना है, तो क्या निकालना है एंगल, कौन सा, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई। और सीखिए एंगल ओ जेड वाई है क्या, एंगल 4 है, और एंगल 4 क्या है, और देखो एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है, और ये होता है कि एंगल 3 और 4 मिलकर एंगल जेड को बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं ना कि एंगल जो 4 एंगल जेड का क्या हाफ है, उसी तरह एंगल 3 के एंगल जेड का हाफ है, लेकिन हमें फाइंड करना है एंगल 4। एंगल 4 मींस एंगल ओ जेड वाई, ये लाइक दिस, सॉरी ये ओ जेड वाई, ठीक। अब क्या आप नाउ एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई। अब वो एंगल ओ जेड वाई है क्या आपका, इज इक्वल टू क्या आपका हाफ ऑफ एंगल जेड, लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ एंगल जेड। अब देखते हैं बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि आपका एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, और 3 और 4 इक्वल होंगे, तो 4 मींस एंगल ओ जेड वाई है, तो एंगल ओ जेड वाई क्या पूरे एंगल जेड का हाफ। तो अब देखो एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड। एंगल जेड है कितना आपका, एंगल जेड 64 डिग्री, यहां पर कहेंगे आप 64, 2 1 जा गया 32 पे, तो देयरफॉर एंगल ओ जेड वाई कितना आ गया, दैट्स योर 32 डिग्री, है ना। तो एंगल ओ जेड वाई आपका आ गया 32 डिग्री, दैट्स योर मींस एंगल ओ जेड वाई 32 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं एंगल वाई ओ जेड। देखो वाई ओ जेड, दिस एंगल, ये एंगल है आपका, इसको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आई हैव टू ड्रॉप दिस, ओके ना, तभी हो पाएगा ये आपका, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखो, अब देखो आपको निकला एंगल वाई ओ जेड ना, एंगल वाई ओ जेड कौन से ट्रायंगल में है, ये आपका ट्रायंगल वाई ओ जेड के अंदर ही है, ठीक है ना। अब ट्रायंगल वाई ओ जेड में एंगल 4 होता है, 4 मींस ओ जेड वाई 32 डिग्री है। अब किसी ने मान मैं एंगल 4 बोलता हूं, एंगल 4 कितना आपका 32 डिग्री, ठीक है ना। एंगल 2 हमें पता नहीं है, अब हम एंगल 2 भी फाइंड कर दूं और एंगल 4 पता है, तो इसका एंगल वाई ओ जेड हमारा निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से ना। अब आप लिखोगे आप वी नो क्या, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ एंगल वाई, और जो एंगल 2 है वो एंगल वाई का हाफ तो है, इसका रीजन है बिकॉज क्या आपका एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आपका एंगल 2 है, तो एंगल 2 क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल वाई। व्हाट इज एंगल वाई, एंगल वाई की वैल्यू पुट कर दो, एंगल वाई की वैल्यू क्या थी आपकी 54 डिग्री ना, ये पुट कर दो 54, 2 1 जाके 27 पे ना, तो आपका एंगल 2 कितना आ गया 27 डिग्री। अब एंगल 2 पता है 27 डिग्री, ओके। एंगल 4 ये एंगल हो जाएगा 32, तो एंगल वाई निकालना, आप लिखोगे आप इन ट्रायंगल वाई ओ जेड एंगल 2 प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसे क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। किसी भी ट्रायंगल के सभी 3 एंगल सम क्या होता है 180 डिग्री, ओके। अब करना क्या है, बस हमें एंगल 2 और एंगल 4 की वैल्यू पुट करना है, देन यू विल फाइंड द एंगल वाई ओ जेड। तो क्या करना, रबिंग दिस, ये रखना होगा। तो ये बच्चों देखो एंगल 2 कितना था आपका 27 डिग्री, एंगल 27 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड, वी डोंट नो एंगल वाई ओ जेड, और प्लस में एंगल 4 कितना था अपना 32 डिग्री, ओके। दैट्स इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए क्या बचा आपका एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब गौर से किए 27 प्लस 32 क्या होता है 59, राइट में क्या जाएगा आपका माइनस का, तो फिर माइनस के 59 डिग्री, ओके। तो एंगल वाई ओ जेड कितना हो गया आपका 180 माइनस 59 क्या होगा आपका 121 डिग्री, कितना आ गया 121 डिग्री। इस तरह से आपका जो एंगल वाई ओ जेड आएगा 121 डिग्री। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो आपके एंगल क्या क्या हो गया आपके
जो पूछे कौन सा एंगल थे, एक तो होता था आपका एंगल ओ जेड वाई, आंसर में लिखोगे आप एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू कितना था आपका 32 डिग्री, ठीक है ना, और आपका एंगल वाई ओ जेड ये आ गया आपका 121 डिग्री, ठीक है ना। आपका एंगल वाई ओ जेड 121 डिग्री आ गया और एंगल ओ जेड वाई जो कि एंगल 4 है वो 32 डिग्री। अंडरस्टैंड? तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, और कोशिश करना इस क्वेश्चन को वीडियो से करने की ना, जैसे मैं इसको भेजूंगा भी नहीं क्योंकि इसमें होता कॉम्प्लिकेटेड, इसको ये समझना फिर करना, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो जो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम बताता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। फर्स्ट है मेक द फिगर, P Q R S, दिस इज योर T, ओके, ये आपके हैं। तो गिवन केस में गिवन देखो इन दिस फिगर द साइड QR is produced to point S if the bisector angle PQR and PRS meet at point T। ठीक है, तो क्या लग रहा है, सुनो देखो, ये जो मेन बात ये है, ये QT लाइन, तो ये एंगल आपका Q है और ये एंगल क्या आपका एंगल PRS। बोल सकते कोई एंगल क्यों है पूरा Q बोल लो या PQS बोल लो या PQR या एंगल Q सिर्फ बोल लो, एक ही बात है, ये एंगल क्यों है। तो ये एंगल कौन सा एक्स्ट्रा एंगल जो बन रहा है, एंगल PRS। अब तुम गौर से को जो ट्रायंगल PQR है, इस ट्रायंगल PQ का इंटरएंगल एंगल Q है और एक्स्ट्रा एंगल क्या एंगल PRS। अब ये QT तो एंगल Q को बाइसेक्ट करता है, और ये ना RT ये एंगल PRS को बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या है, जो QT है ये तो एंगल Q को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस दिस एंगल इक्वल टू दिस, और जो RT है ये एंगल PRS को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। बाइसेक्ट मींस बाय मींस दो और सेक्टर टुकड़े, तो मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, मान लीजिए एंगल 3 है, एंगल 4। तो गिवन क्या आपको, गिवन सिंपल सा ही है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, टू शो तो शो क्या करना आपको, शो आपको ये करना है कि एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। आपको ये शो करना है कि जो आपका एंगल QTR है, ये दिस एंगल जो आपका एंगल QTR है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल QPR। मीन जो ये वाला एंगल है QTR वो किसके एंगल इक्वल है, इस एंगल के हाफ के। तो एंगल QTR ये जो है QTR और हाफ ऑफ QPR। आप सिर्फ एंगल P बोल सकते हो या एंगल QP देखिए ना, इसको प्रूव करना है आपको। अप्रूव देखिए बच्चों आप, सो एक करना क्या देखो बच्चों, इसके अंदर आपको, हाँ इसके अंदर आपने जो थ्योरम 6.8 थी ना, एक्सटेंड सब प्रॉपर्टी में वो यूज होगी। आप करने कैसे, ध्यान से देखिए। तो पहले आप देखिए इन ट्रायंगल PQR लिखोगे आप, इन ट्रायंगल PQR, वो देखो आपको ट्रायंगल PQR, देखो ये ट्रायंगल पेन दिए चलो चौक चल रही है, ट्रायंगल PQR है। वो देखिए ट्रायंगल PQR के अंदर क्या आपका दैट्स इक्वल, देखो एंगल P है और एंगल क्या आपका ये पूरा Q है, किसके इक्वल है आपका एंगल PRS के। आप लिख सकते हो लाइक दिस, आप लिख सकते हो एंगल P मींस ये QP आप लोग P एक ही बात है, प्लस एंगल Q इज इक्वल टू क्या होगा आपका एंगल PRS, एंगल PRS। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ थ्योरम 6.8 लिख सकते हो, या बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो रीजन क्या इसका, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एंगल सम प्रॉपर्टी ना, जो एक्स्ट्रा एंगल होता है ध्यान रखता है ना, जैसे ट्रायंगल है, ये एक्स्ट्रा एंगल है, ये एक्स्ट्रा एंगल ये जो एंगल है इन एंगल सम इक्वल होगा ना, तो वो लॉजिक इधर तक है आपका, ठीक।
तो एंगल P प्लस एंगल Q कितना हो गया आपका, इज इक्वल टू एंगल PRS, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो एंगल P को तो आप एंगल P रहने दो, ठीक है ना, ये एंगल P प्लस, ध्यान सुनना, अब एंगल Q है ना, ये जो एंगल Q है इसको इंपॉर्टेंट स्टेप पे लाएंगे। देखो एंगल Q क्या है, एंगल Q एंगल 1 और एंगल 2 से मिलकर बना है और एंगल 1 2 आपस में इक्वल है, तो क्या मैं एंगल Q को लिख सकता हूं, एंगल Q को ट्वाइस ऑफ एंगल 2, क्या एंगल Q को लिख दें मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2, लिखे तो एंगल Q को मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 भी लिख सकता हूं, लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन की इसकी जरूरत है एंगल 2 की, तो इसलिए क्या लिखा इसको एंगल Q को ट्वाइस ऑफ एंगल 2। क्यों, देखो ध्यान सुनिए, रफली करके देखो एंगल Q है क्या आपका, एंगल Q आपका क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। अब देखो क्या एंगल 1 2 आपस में इक्वल है, तो क्या क्या एंगल 1 को भी एंगल 2 लिख दिया और एक एंगल 2 था ये आपका ना, जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख दिया और एक एंगल 2 था ये आपका, एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो गया, 2 एंगल 2 नहीं हो गया, ओके ना, तो एंगल Q क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, तो उसी वजह से क्या किया, इस एंगल Q को क्या लिख दिया मैंने ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ठीक है ना, आए समझ में। तो एंगल Q ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इसी को खुद देखो जरा, एंगल PRS देखो सेम वही लो, देखो जब एंगल PRS देखो दिस वन एंगल, ये कौन से दो छोटे एंगल से मिलकर बना है, एंगल 3 और 4 से ना, तो क्या एंगल PRS को लिख सकता हूं मैं, देखो 3 प्लस 4 एंगल PRS है, अगर मैं 3 को लिख दूं 4 तो 4 प्लस 4 मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 4 2 एंगल 4, तो एंगल PRS क्या हो गया आपका 2 एंगल 4, समझे ना। जिस तरह से मैं एंगल Q को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिखा, वैसे एंगल PRS को ट्वाइस ऑफ एंगल 4 लिख दिया, क्योंकि एंगल PRS एंगल 3 और 4 से मिलकर बना है और 3 और 4 आपस में इक्वल है, तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 4 लिख दिया। यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकता था, लेकिन अभी जरूरत हमें ट्वाइस ऑफ एंगल 4 से होगी, तो इसीलिए हमने ट्वाइस ऑफ एंगल 4 लिखा है। अब ब्रैकेट में लिख सकते हो इधर, बिकॉज क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, भाई एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के, इसलिए अभी कर दिया। और तो क्या पूछ रही है, हाँ सुनिए, आप लिखोगे एंगल P इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4, हो जाएगा क्या होगा माइनस का ट्वाइस ऑफ एंगल 2, है ना, भाई ट्वाइस ऑफ एंगल 2 जाके राइट जाके माइनस का बन गया। और देखो एंगल P इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 कॉमन ले लें, ये बन गया आपका एंगल 4 माइनस एंगल 2, बस दैट्स व्हाट है ना, एंगल P क्या आ गया 2 कॉमन लिया, एंगल 4 माइनस एंगल 2, मान लो दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, देखो नाउ ध्यान सुनिए, नाउ अब हम लेंगे ट्रायंगल QTR, देखो इधर कोई ट्रायंगल देखो थोड़ा डार्क करता हूं, QTR दिस ट्रायंगल है ना, देखो नाउ इन ट्रायंगल QTR, अब देखिए बच्चों आपको ट्रायंगल QTR नजर आया आपको, ठीक है ना, कौन ट्रायंगल QTR, ठीक है ना। अब देखिए इन ट्रायंगल QTR तो वो सेम स्टेप, देखो वो देखिए एंगल, देखो ट्रायंगल QTR के लिए एक्स एंगल कौन सा एंगल 4, सिर्फ एंगल 4 है, तो आप लिख सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो आप लाइक दिस के एंगल 2 और एंगल 3, देखो एंगल 2 प्लस एंगल T इज इक्वल टू एंगल 4, वो से ट्रायंगल देखो एंगल 2 और एंगल T बोलो ये QTR एक ही बात है ना, इनका सम इक्वल टू एंगल 4 होगा, वो रीजन बिकॉज ऑफ क्या सेम है ना, एक्सटेंशन प्रॉपर्टी अभी क्या है, बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके सेम रीजन है इधर आपका, ठीक है ना। अब वो से किए तो एंगल T है ना, सॉरी T है, एंगल 2 को ले जाओ राइट में, तो क्या बनेगा आपका एंगल T इज इक्वल टू एंगल 4 माइनस एंगल 2, आगे आपका भाई एंगल T इक्वल टू एंगल 4 माइनस एंगल 2 है ना। और क्या अब करो क्या, इस एंगल T की 4 माइनस एंगल 2 है ना, इसको पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है एंगल P इज इक्वल टू 2 इनटू एंगल 4 माइनस एंगल 2, तो इक्वेशन फर्स्ट में जाकर एंगल 4 माइनस एंगल 2 है ना, अपन क्या पुट कर देंगे एंगल T, ठीक है ना। अब लिखोगे आई थिंक आई हैव टू रब दिस, ठीक है ना, रब करना पड़ेगा, जो क्या देखो क्या हो गया आपको पुट एंगल T इज इक्वल टू एंगल 4 माइनस एंगल 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, ओके। जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है ना उसमें क्या करोगे एंगल T एंगल 4 माइनस एंगल 2 पुट कर दो, तो क्या करेगा आपका एंगल P है, एंगल P इज इक्वल टू
2 और ब्रैकेट में एंगल 4 माइनस एंगल 2 है ना, तो एंगल 4 माइनस एंगल 2 क्या लिख दूंगा मैं, एंगल टी, लिख दिया एंगल टी, ठीक ना। इसको सिंबल लिख सकते हो ऐसे, सिर्फ ट्वाइस ऑफ एंगल टी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल टी। अब वो से देखिए एंगल पी एक्चुअली है क्या रियलिटी में, एंगल पी शॉर्ट है ना, एक्चुअली एंगल क्यू पी आर है ना, तो लिख सकते हो एंगल क्यू पी आर इक्वल 2 इंटू एंगल टी है क्या एक्चुअली में आपका एंगल क्यू टी आर, ये हो गया आपका एंगल क्यू टी आर, ठीक है ना। तो एंगल क्यू पे इक्वल ट्वाइस एंगल क्यू टी आर। अब तो करो क्या, अगर इस 2 को मैं धन जाऊं तो 2 है, ये 2 क्या क्यू टी आर से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो इधर हाफ हो जाएगा ना, तो ये हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इक्वल टू क्या हो गया आपका एंगल क्यू टी आर, मींस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, कोई खास बात नहीं। सो भाई रिवर्स कर दो, इसको दे दो, इसको इधर लिख दो, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ गया, सो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। आया देखो आपका एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, मतलब जो ऊपर लिखा वो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसको मैं लेफ्ट में लिख इसको राइट में लिख दिया, बात देखी है तो ना, शो करने की जो हमें शो क्वेश्चन पूछा गया उसी फॉर्म में लाने के लिए। तो एंगल क्यू टी आर क्या है, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये हो गया आपका हेंस प्रूफ, दैट्स योर हेंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 आपका ऐसा था, इसको आपको ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है ना, और इस वीडियो के अकॉर्डिंग करना, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पर ध्यान रखना, इसमें पहले हमने ट्रायंगल पी के ऊपर लिया था, उसके अंदर एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी, जिससे हमारा क्या आ गया था, एंगल पी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 माइनस एंगल 2। फिर हमने ट्रायंगल क्यू टी आर लिया, उसमें फिर हमने एक्स एंगल सम प्रॉपर्टी ली, उससे हमारा एंगल टी क्या आ गया, एंगल 4 माइनस एंगल 2। एंगल पी एक्चुअल है क्या, क्यू पी आर, एंगल टी क्या है, क्यू टी आर, समझे ना। तो हमने क्या किया, सिंपल इसी क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर जहां एंगल 4 माइनस एंगल 2 था, पे क्या पूरा एंगल टी पुट कर दिया है, पुट कर दिया, एंगल पी इक्वल 2 इनटू में एंगल टी, एंगल टी क्यों आ गया, इसे एंगल टी पुट कर दिया, ठीक है ना। फिर एंगल एक्चुअल नेम के पूरे नाम है जो पी क्या एंगल क्यू पी आर, टी क्या क्यू टी आर, 2 वो दे दे, ये हाफ एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, और हमें ये प्रूव करना था कि एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो दैट्स क्वेश्चन 6। तो बच्चों ये था हमको एक्सरसाइज 6.3 से पहले तो बेसिक जो थ्योरम बताया आपको, और ये कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान देखना, ठीक है ना, और रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल सेंड टू यू। ओके, तो दैट्स टुडे क्लास। ओके, घर पे रहे, सेव रहे, बाय।